हाय एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में कुछ नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, और पर्टिकुलरली ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, ऐसे तो ये सबके लिए है जो लैंग्वेज सीखते हैं या फिर मेरे जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के कैंडिडेट्स हैं उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस सीरीज़ के अंतर्गत वर्ड्स वोकेबलरी लाए जा रहे हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो लेक्चर में कुछ नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखते हैं। नंबर 1, लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। किसी मीटिंग में जिन मुद्दों पर बात होनी होती है उन मुद्दों की हेडिंग्स के लिस्ट को क्या कहते हैं? तो इसका सुटेबल ऑप्शन है बी, एजेंडा। अब है क्या कि रेस्ट ऑफ द ऑप्शन की मीनिंग क्या है, तो उसको भी जान लीजिए। ये वोकेबलरी इनरिचमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल या इसको स्केड्यूल भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है शॉर्ट नोट, किसी कार्यक्रम का या किसी अन्य प्रकार के ट्रांजैक्शंस के जो शॉर्ट नोट होते हैं उसको स्केड्यूल कहते हैं। प्रोसीडिंग्स की मीटिंग की कार्रवाई को प्रोसीडिंग कहते हैं। और एक्सर्प्ट्स किसी बड़े पीस ऑफ राइटिंग, जैसे नॉवेल हो गए, स्टोरी हो गए, लेटर हो गए, उससे कुछ पार्ट निकाल के जब लिए जाते हैं तो उसको हम एक्सर्प्ट्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, उसको क्या कहते हैं? उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज लिंग्विस्ट। अब रेस्ट ऑफ द ऑप्शन के मीनिंग क्या होंगे? नेपोटिस्ट। नेपोटिस्ट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किसी पद पर रहते हुए अपने रिलेशन अथवा फ्रेंड्स को फेवर करता है, इसलिए नहीं कि वो उस योग्य है, इसलिए क्योंकि वो उसके रिलेशन में है। ठीक है, तो उस वैसे व्यक्ति को नेपोटिस्ट कहते हैं। ग्रामेरियन किसको कहते हैं? व्याकरण के जानने वाले, ग्रामर को जानने वाले व्यक्ति को ग्रामेरियन कहते हैं। स्टोइक किसको कहते हैं? स्टोइक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो पेन और प्लेजर, सुख और दुख दोनों के प्रति उदासीन होता है। ठीक है, उसको हम स्टोइक कहते हैं। नंबर 3, वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक विश्वास को छोड़ देता है, उसको क्या कहते हैं? जैसे मेरी किसी धर्म में आस्था है, विश्वास है, और अगर मैं उसको छोड़ देता हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? वो एपोस्टेट। करेक्ट ऑप्शन का क्या है? एपोस्टेट। अब है कि रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस के मीनिंग क्या है? एपोस्टल मतलब होता है रिलीजियस लीडर। ठीक है, धार्मिक नेता, धार्मिक को एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। एग्नोस्टिक उसको कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व या देवताओं के अस्तित्व पर यकीन नहीं करता, उसको हम एग्नोस्टिक कहते हैं। एथिस्ट किसको कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। ए पेपर रिटन बाय हैंड, एक पेपर जो इसमें हाथ से लिखा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट उसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पोस्ट स्क्रिप्ट किसको कहेंगे? पोस्ट स्क्रिप्ट कहेंगे जब कुछ हम लिखते हैं और जब सिग्नेचर हो जाता है, एंड हो जाता है, उसके बाद उसमें ऐड करते हैं, उसको हम पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। कैलीग्राफी किसको कहते हैं? कैलीग्राफी हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी जब अल्फ़ाबेट को, लेटर को जब बहुत डिज़ाइन से उसको डेकोरेट करके लिखा जाता है तो उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं। उसका डेकोरेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं या सीधे लेटर्स कह सकते हैं, कैलीग्राफी। ट्रांसक्रिप्ट किसको कहते हैं? जो ओरिजिनल का एक फ़ोटोकॉपी जिसको कह, सिंपली जान लीजिए आप, उसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, मर्डर ऑफ अ किंग। मर्डर ऑफ अ किंग, किसी राजा की हत्या को क्या कहेंगे? तो किसी राजा की हत्या को रेजिसाइड कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रेजिसाइड। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन की मीनिंग क्या है? होमिसाइड मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या। पैट्रिसाइड, पिता की हत्या। एसेसिनेशन, जब पॉलिटिकल रीजन से जब किसी व्यक्ति का जो प्लान्ड मर्डर की जाती है, हत्या की जाती है, उसको हम एसेसिनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ जनरल पार्डन ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। किसी राजनीतिक अपराध करने वाले को अगर जो एक मुक्त कर दिया जाता है, सज़ा नहीं दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है,
उस क्षमा कर दिया जाता है, तो उस क्षमा को हम क्या कहेंगे? उसको एमनेस्टी कहते हैं। वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, जो किसी सार्वजनिक मंच पर बहुत अच्छा बोलता है या सार्वजनिक मंच के अच्छा वक्ता को क्या कहेंगे हम? उसको क्या कहा जाता है? ओरेटर। उसको क्या कहते हैं? ओरेटर कहते हैं। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान। ब्लू स्टॉकिंग्स मतलब होता है कि पैर में पहने जाने वाले जो पत्ते, एक तरह का फैब्रिक, एक तरह का कपड़ा होता है, वो ब्लू कलर का है, तो ब्लू स्टॉकिंग उसको कहते हैं। स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता को कहते हैं। किसी पार्टी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी ऑफिस के जो प्रवक्ता होते हैं उसको हम स्पोक्स पर्सन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ईयरली रिटर्न ऑफ अ डेट, ऐसा डेट जो प्रत्येक साल रिपीट होता है, प्रत्येक साल एक बार आता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको एनिवर्सरी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एनिवर्सरी कहते हैं। बर्थडे तो आप जानते ही हो, जन्म तिथि को कहते हैं या जन्म के दिन को कहते हैं। मेमोरी, स्मृति। फोर्जरी मतलब जो फेक होता है, ठीक है, बनावटी। नेक्स्ट, अ प्लेस फॉर बरियल ऑफ डेड बॉडीज, कि जहाँ डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको सीमेट्री कहते हैं। जहाँ उसको जलाया जाता है उसको क्रीमेटोरियम कहते हैं, लाश को जहाँ जलाया जाता है। और ऑटोप्सी मतलब चीर फाड़ के द्वारा मौत की जांच को कहते हैं ऑटोप्सी। और श्राइन मतलब कोई कब्र हो या फिर किसी पुरानी मंदिर वगैरह को भी हम श्राइन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, ऐसा चीज़ जिसको जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? तो जिसको जीता ना जा सके उसको हम इनविंसिबल कहते हैं, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। और रेस्ट ऑफ द वर्ड की मीनिंग क्या है? इनऑडिबल मतलब जिसको सुना ना जा सके, इनवल्नरेबल मतलब जो खतरे में ना हो, ठीक है, इनविजिबल जो अदृश्य हो, जो दिखने में न आए, दिखाई न पड़े, ठीक है, उसको इनविजिबल कहते हैं। एन ऑफिस और पोस्ट विथ नो वर्क बट हाई पे, उसको हम क्या कहते हैं? सिनेक्योर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज सिनेक्योर, कि ऐसा ऑफिस या ऐसा पोस्ट जिसमें काम कुछ नहीं होता लेकिन पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, उसको हम सिनेक्योर कहते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ड का क्या मीनिंग है? ऑनरेडी मतलब होता है जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं सेवा देते हैं तो उसको हम ऑनरेडी कहते हैं। ग्रेटिस मतलब होता है फ्री। एक्स ऑफिसियो तो आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट, पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू बोथ प्लेजर एंड पेन, अभी अभी मैंने बताया था इससे पहले, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टोइक, ठीक है। रेस्ट का मतलब सेज मतलब होता है ऋषि। एसेटिक मतलब तपस्वी। रिक्लूस मतलब जो एकांत में रहने वाला, उसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या को फ्रेटिसाइड। रेस्ट ऑफ द वर्ड की मीनिंग क्या हो गई? पेट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। जेनोसाइड मतलब जो नरसंहार जिसको कहते हैं। होमिसाइड एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या, उसको होमिसाइड कहते हैं, यानी। नेक्स्ट, मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, किसी चीज़ को चुराने की जो पागलपन या फिर तीव्र इच्छा होती है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स की मीनिंग क्या है? लोगोमेनिया। लोगोमेनिया मतलब होता है किसी का किसी वर्ड के प्रति जो उन्माद होता है या फिर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है शब्दों का यूज़ करने का, एक तरह का ये डिसऑर्डर किसी में होता है लैंग्वेज के प्रति, उसको हम लोगोमेनिया कहते हैं। निम्फोमेनिया मतलब होता है एक्सेस जो सेक्सुअल डिज़ायर या बिहेवियर होता है, उसको हम निम्फोमेनिया कहते हैं। अब पायरोमेनिया होता है एक पागलपन, आग लगाने की जो प्रवृत्ति होती है, वो एक तरह का उसको क्या कह सकते हैं, डिसऑर्डर है ये, जिसमें हर जगह वो आग लगा, कहीं भी आग लगाने के लिए वो तैयार हो जाता है, उसको हम पायरोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है मेनिया फॉर ट्रैवल। तो मेनिया फॉर ट्रैवल का करेक्ट ऑप्शन है ड्रोमोमेनिया। लोगोमेनिया का अर्थ तो अभी मैंने बता ही दिया कि सेम रिपीट हो गया है। और बिब्लियोमेनिया मतलब होता है जो कीमती किताबों को रखने की जो एक जुनून होता है, एक प्रवृत्ति होती है, उसको हम बिब्लियोमेनिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में यहीं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।